बाघ ने वन रक्षक पर किया हमला। 40 टांके आए। 1 साल से कर रहे थे अनाथ शावकों की देखभाल। अंधेरे में अचानक किया हमला। बाघों के स्वभाव से थे परिचित, इसलिए बची जान। जिसकी देखभाल कर रहे थे उसी ने किया हमला। पन्ना टाइगर रिजर्व के अमानगंज बफर क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की देर रात 1 बजे गश्त कर रहे एक वन रक्षक पर वयस्क बाघ ने हमला कर दिया। बाघ उसको कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हालांकि जब वन रक्षक ने शोर मचाया तो छोड़कर भाग गया। घायल अवस्था में वन रक्षक दूसरे क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे साथियों के पास पहुंचा और पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद उसे गुरुवार की सुबह अमानगंज अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया है कि उसे 40 टाँके लगे हैं। वन रक्षक रम्मू अहिरवार पिता बिहारी लाल निवासी मोहद्रा ने बताया कि बीती रात उसकी ड्यूटी गहरी घाट मझोली क्षेत्र में थी। वह रात में वाहन लेकर गश्त कर रहा था। उसी दौरान अर्धवयस्क बाघ ने उस पर हमला कर दिया। बाघ उसकी जांघों पर नाखून गड़ाकर उसे कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जब वन रक्षक ने शोर मचाया तो बाघ ने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक घायल अवस्था में ही करीब 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए किसी तरह अपने साथियों के पास पहुंचा। कर्मचारी उसे सुबह 4 बजे अमानगंज अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया कि रम्मू के पैर को बाघ ने इतनी जोर से पकड़ा था कि काफ़ी गहरे घाव हो गए हैं। उसे लगभग 40 टाँके आए हैं। घायल रम्मू बताते हैं कि वे बीते 1 साल से इन चारों अनाथ शावकों की देखभाल कर रहे हैं। आसपास कहीं बचा हुआ शिकार पड़ा होने पर भी वे शावकों तक शिकार पहुंचाकर उनके भोजन का प्रबंध कर रहे थे। अब यह शावक खुद शिकार करने में सक्षम हो गए हैं। अभी चारों बाघ शावक साथ ही में रहते हैं। उन्हें आशंका है कि घटना के दौरान भी अन्य शावक आसपास ही कहीं रहे होंगे। उन्होंने कहा, सामान्यतः 2-3 लोग एक साथ गश्ती पर जाते हैं, लेकिन कई बार अकेले ही जाना पड़ता है। कल भी वे अकेले ही गश्ती पर गए थे। बाघ सबसे अधिक इंसानों की आवाज़ से डरते हैं। बाघ जब उसके एक जांघ को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए लेकर जा रहे थे तो उन्होंने खूब जोर से शोर मचाया। इसके बाद बाघ उन्हें छोड़कर भाग गया। यदि उन्होंने शोर नहीं मचाया होता तो शायद उनकी जान भी नहीं बचती। वाहन से उतरने के पूर्व वे करीब आधा घंटे तक वहीं मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके बाद भी आसपास टार्च मारकर देखा, लेकिन उन्हें रात में कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद ही वे वाहन से बाहर उतरे थे। उनके वाहन से उतरने के साथ ही बाघ ने हमला कर दिया। वन रक्षक पर उसी बाघ ने हमला किया जिसकी वह बीते 1 साल से देखभाल कर रहे थे। उन्हें समय समय पर भोजन का प्रबंध भी कराते थे। गौरतलब है कि पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन P213-32 की बीते साल अचानक मौत हो गई थी। जब बाघिन की मौत हुई तो उसके 4 शावक थे जो बहुत छोटे थे। वे इस लायक नहीं हो पाए थे कि भोजन की व्यवस्था के लिए शिकार कर पाते। इसके साथ ही वन क्षेत्र के दूसरे बाघों से सुरक्षा भी प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती थी। बगैर मां के छोटे शावकों को सुरक्षित बचा पाना पार्क प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे हालात में इनके जीवन की उम्मीद पार्क प्रबंधन को तब बंधी जब अनाथ हो चुके इन शावकों के आसपास उनके पिता नरबाघ को देखा जाने लगा। उसी ने इन शावकों के लिए शिशु अवस्था में भोजन का प्रबंधन किया और जंगल में दूसरे बाघों से भी जीवन की सुरक्षा की। हमारा मझोली बीट में जो गहरी घाट परिक्षेत्र के अंतर्गत आती है, रम्मू प्रसाद अहिरवार वन रक्षक कल रात में जब गश्ती पे था तो अन्य लोगों के साथ में गश्ती पे था। थोड़ी देर के लिए अकेला हो गया था, बाथरूम वगैरह करने के लिए गया था, तो उसी में ही उस पर किसी जानवर ने हमला किया और उसके पैर में थाईज़ में बाएं पैर की थाई में थोड़ा सा इंजरी आई है। उसका इलाज तत्काल जो है वो अस्पताल लाके अमानगंज अस्पताल लाके कराया गया। कुछ टाँके भी आए हैं, लेकिन उसकी हालत ठीक है, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। वो क्या है कि अब टाइगर की जो जानकारी है या जो गणना करनी होती है, जो मतलब कि ट्रैकिंग करनी होती है, हम अपने हिसाब से करते हैं या अधिकारी को आदेश के हिसाब से करते हैं, कभी अपने हिसाब से करते हैं। हमने जो है कभी कभी अपने हिसाब से करते हैं। आज गए और सब देखा, टार से कुछ भी नहीं था। जब हमने गेट खोल करके बाथरूम के लिए निकले, अचानक ही अटैक हुआ मेरे ऊपर। सब देख करके निकले, लेकिन अचानक ही अटैक हुआ। मैं अकेला था, गाड़ी लेकर के अकेला था, बोलेरो लेकर के अकेला था।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है जबकि मैं अकेला गया, पहली बार नहीं हुआ। लेकिन अटैक पहली बार हुआ, हमला पहली बार हुआ। धोखे से हुआ है अचानक। धोखे से हुआ। मैंने सब चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। मैं बाथरूम करने के लिए निकला, अचानक जो अटैक हुआ उसने लगभग 5 से 10 मीटर उसने जो है, मैं समझ नहीं पाया, उसने घसीटा यहाँ पकड़ करके। मैं चिल्लाया, इतना तेज चिल्लाया नहीं, मैं अकेला था। वहाँ से लगभग 700-800 मीटर दूर ये गेट में ही लोग लगभग काम करते रहे लोग, तो सो गए थे। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपसे, ये पहली बार नहीं हुआ कि मैं अकेला पहली बार गया।